नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मैं गौरव सिंह गानेराव। अब आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। अब सिविल सर्विसेज में जाना है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज सोचा और मैं कल सिविल सर्विसेज में सर्विस करने लग जाऊंगा या मुझे मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और न सिर्फ प्रयास बल्कि निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, निरंतर प्रयास के कोई फिक्स दायरे नहीं है, जैसे कि जरूरी नहीं है कि आप निरंतर प्रयास में 10 घंटे डेली स्टडी करो, ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि डेली कुछ चीजें जो है रूटीन में होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए किसी को यूट्यूब के अंदर कैरियर दिखता है, उसे यूट्यूबर बनना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, उसे डेली कंटेंट के लिए वर्क करना पड़ेगा, डेली कंटेंट तैयार करना पड़ेगा और डेली कंटेंट देना पड़ेगा। अब यदि वो डेली कंटेंट नहीं देता है तो एक दिन दे दिया, फिर 1 महीने बाद दे रहा है, फिर 1 महीने बाद दे रहा है या 15 दिन बाद, तो उसका कोई अहमियत नहीं है। जब वो डेली कंटेंट देने लगेगा तो ऑडियंस उस तक पहुंचने लगेगी और वो उन्हें ये पता चलेगा कि ये बंदा जो है इस तरह के कंटेंट देता है, तो हमारी काम की, अब आपकी काम की जो ऑडियंस होगी वो आपसे जुड़ने लगेगी। इसी तरीके से अपने सरकारी नौकरी को ले लेते हैं, तो उसमें भी यही चीज है कि आपने फिक्स टारगेट कर दिया कि हाँ मुझे भैया फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनना है। अब आपका फिक्स टारगेट हो गया, अब उसके बाद में आप लोगों उसके लिए कंटिन्यू मेहनत करने। अब जरूरी नहीं है, जैसे वैकेंसी, अभी राजस्थान की बात करें तो वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन वैकेंसी आने के बाद तो भगदड़ मचेगी। वैकेंसी नहीं आई है, फिर भी जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट 2 घंटे नियमित भी पढ़ रहा है, घंटे मायने नहीं रखते, 2 घंटे नियमित पढ़ रहा है, यानी कि उसके दिमाग के कुछ न्यूरॉन्स इस चीज के लिए तैयार है कि 2 घंटे डेली हमें जो है स्टडी से संबंधित मैटर मिलेगा और उसको इस तरीके से संग्रहित रखना है। अब ये चीजें छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, ये बहुत ज्यादा काम आती है। ये अभी समझ में नहीं आते हैं, ये जब समझ में आते हैं तब हम कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं सफलता प्राप्त करने में, या हम थोड़ी सी मार्जिन से रह जाते हैं और हम उस समय के लिए असफल हो जाते हैं। मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि व्यक्ति हमेशा के लिए असफल हो जाता है, मैं ये जरूर कहता हूं व्यक्ति या तो सीखता है या फिर उसे वापस फिर से प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, असफल हुए हैं एक जगह, लेकिन वहां से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो दूसरी चीज, यदि किसी टारगेट को फिक्स कर दिया उसके बाद में आप कंटिन्यूटी जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, कंटिन्यूटी जरूर होनी चाहिए, चाहे कोई भी चीज है। अच्छा, कंटिन्यूटी से संबंधित और अच्छे तरीके से मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, जो पहले भी मैंने समझाया था। एक चीन का एक व्यक्ति था जो मतलब कोई उसे हमारे इस तरफ की भाषा में कह दिया जाता बोंगा। ठीक है ना, बोंगा यानी कि वो कोई मतलब का नहीं था, उसे पागल की संज्ञा दी हुई थी। तो वो व्यक्ति था, उसको कोई कदर ही नहीं करता था। उसने क्या किया कि एक मार्केट में जाकर भरी दोपहर के अंदर फिक्स 2 बजे टाइम फिक्स किया, फिक्स 2 बजे एक व्यक्ति जो प्रतिष्ठित था उसको गाली देनी शुरू की। अब ये कोई अच्छा काम है नहीं और इससे कौन क्या ध्यान देगा। उसने फिक्स 2 बजे जाकर 2 गाली उस आदमी को जोर से चिल्लाकर दे दी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यही चीज वो नियमित करता रहा, साल 2 साल, फिक्स टाइम 2 बजे आता, 2 गालियां देता। अब वहां की जितनी बाजार की जो भी पब्लिक थी या आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग थे, वो सभी उसको पहचानने लगे कि ये व्यक्ति 2 बजे जाकर 2 गालियां देगा उस आदमी को। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि साल 2 साल 3 साल गुजरते गए और उसके बाद में उसको वहां देखने आने के लिए बाहर देशों से भीड़ लगने लगी, टिकट लगने लगे और वो सिक्योरिटी के साथ में आता, फिक्स 2 बजे 2 गालियां देता और जिसे 2 गालियां देता था उसे भी वो पेमेंट देने लग गया कि भैया तुझे 2 गालियां खानी है मेरे से और ये पेमेंट लेना है। यानी कि क्या है, चाहे बिना उद्देश्य का कार्य है, कार्य भले ही आपके अच्छा है या नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर नियमितता रखिए ना, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इस कहानी से मैं ये पता चलता है कि कंटिन्यूटी की अहमियत क्या है। यदि आप किसी भी चीज में कंटिन्यूटी रखोगे, सफलता सिर्फ आएगी नहीं बल्कि जक मार के आएगी आपके पास में कि हाँ भैया ये व्यक्ति जो है मेरे लिए इतना समर्पित है, मुझे इसके पास जाना ही